हरदोई में जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी की निर्मम हत्या की है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में शिक्षिकाएं मौजूद हैं। यहाँ पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, पिता ने एक अपनी 17 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी, तो किस तरीके से देखती हैं आप, क्या मानसिकता रही होगी? अब मेरी नज़रिए में तो पिता ने ये बहुत गलत किया, जो भी काम उन्होंने गुस्से में किया, लेकिन अपने पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे होते हैं कभी कभी नासमझ में ये कार्य कर जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को पहले समझाएं, ना कि उसकी हत्या कर दें। हत्या करने के बाद उन्हें क्या मिला? अपनी बेटी को भी उन्होंने खो दिया। और गलतियाँ सुधारना ही माता पिता का कर्तव्य होता है। ये नहीं होता है कि बेटी को उठाया और मार दिया तो उससे क्या वो सारे लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे? वे दिन भर उस बच्ची को याद करेंगे। ठीक है, एक हादसा समझकर उसको छोड़ते और उसको समझते सारी परिस्थितियों को, तब ऐसा एक्शन उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं रूरल एरिया का मामला है, एक गांव का आदमी अशिक्षित होता है, तो आप किस तरीके से देखती हैं कि शिक्षा का अभाव है? अभी भी शिक्षा का बिल्कुल अभाव है और ये संकीर्ण मानसिकता की सोच है। जिस दिन हम अपनी मानसिकता बदलेंगे, सोच बदलेंगे, उस समय वो समय बदलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस तरीके की जो दुर्गति है आगे ना हो पाए। कहीं ना कहीं हम लोग टेक्निकल युग में जा रहे हैं, 21वीं सदी पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके की मानसिकता अभी भी है। तो किस तरीके से देखते हैं आप लोग इसे? आप बताइए। एक्चुअली ये सारा जो मैटर है ये एक संस्कार और हिपोक्रेसी का है। क्योंकि कोई भी हमारा जो इंडिया है, यहाँ की मेंटेलिटी क्या है कि फादर्स हैं वो कभी भी जो संस्कार हैं वो उस तरह से बच्चों को देखते नहीं हैं। तो जब बच्चों को उन्होंने वो संस्कार नहीं दिए हैं, या उनकी जो ईगो प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की तरह नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर हमेशा पेरेंट्स अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस सोच को ही बदलना होगा, और इस सोच को आसानी से बदला नहीं जाएगा। और ये जो दुर्घटना हुई है ये उसी का नतीजा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, हमेशा जैसे हम होते हैं, हम लोगों का सोचना क्या होता है, आप गांव की बात छोड़ दीजिए, कहीं पर भी पेरेंट्स बच्चों का करियर पहले से डिसाइड कर लेते हैं। बच्चों की जो पूरा सोच है वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। उन्हें ये नहीं सोचना होता कि अगर जैसे मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। वाई दिस मेंटालिटी इज देयर। हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता हो। तो बच्चों की वो जो जनरेशन गैप की बात है उसे समझना बहुत जरूरी। लेकिन जितना बाकी मेरी कलीग्स ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि जब तक एजुकेशनल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये चेंज नहीं आएगा। बट ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। क्योंकि हम लोग, ये तो अशिक्षा की बात है, ये तो गांव की बात है। आप किसी बड़ी फैमिली में भी चले जाइए जहां बहुत एजुकेटेड लोग हैं, वहां भी उन्हें अपनी प्रेस्टीज की पड़ी होती है, बच्चों की नहीं पड़ी होती है। एक लिमिट के बाद वो कहते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, यू हैव टू डू दिस, आपको यही करना पड़ेगा। तो ये पूरे भारतवर्ष का ये किस्सा है जो धीरे धीरे बदलेगा। अब ये बात अलग है कि उनका ईगो बहुत ज़्यादा है। हम जब पढ़े लिखे हैं तो हम थोड़ा सा उसे कोप अप करने की कोशिश करते हैं, बट गाँव में वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने तो एकदम से उठाया और एकदम से मार दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मेंटालिटी है, जो मानसिक स्थिति की बात कही गई थी कि अगर मानसिक रूप से आप अपने आप को कंट्रोल कर लें, वही 1 मिनट, तो बच्चों के साथ में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ उनकी पढ़ाई से ही नहीं, वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है किसी लड़की ने गलत किया भी है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि उसको सजा की ज़रूरत है। ऐसी सजा तो ये सोच नहीं, गांव में ये समाज का डर सबसे भयानक होता है। आज जो पेरेंट्स होते हैं वो समाज से पहले कि अरे वो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरी बेटी ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो पहले तो समाज को बदलना पड़ेगा कि हाँ, लड़की ऐसे की है तो क्यों की है, परिस्थितियाँ देखें और उनसे बातचीत करें, तभी इस चीज़ का हल निकल पाएगा। वरना तो ऐसे ही हादसे ही होते रहेंगे। अगर समाज नहीं बदलेगा तो लोग कैसे बदल पाएंगे? तो कहीं ना कहीं नजरिया बदलने का वो है, तो कहीं ना कहीं नज़रिया बदलने का समय आ गया है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का एक अभाव है, क्योंकि रूरल एरिया में आप देखते हैं लोग अशिक्षित होते हैं, और एक ईगो प्रॉब्लम जैसी बात निकल के सामने आई कि ईगो प्रॉब्लम होती है कि मेरा ईगो हर्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग गांव वाले कहेंगे, क्या कहेंगे। तो वो तमाम चीज़ों को मानसिक तौर पर आदमी लेता है और इस तरीके की घटनाकृत होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।